एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे और बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो डिश वॉशर की सीरीज़ में ये लगातार थर्ड पार्ट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। एंड प्लीज़ इग्नोर दैट, जो आप बैक में देख रहे हैं ना, इसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मेरे यहाँ काम होना है, बट पता नहीं वो मुहूर्त कब निकलेगा जब मेरे घर में काम होगा। प्रॉब्लम वही टाइम का है कि जब टाइम होगा तो काम होगा। और टाइम तो इतना इजी नहीं होता है, जब आप वर्क में रहते हैं तो टाइम इतना इजी नहीं होता है निकालना। सो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ डिशवॉशर से जुड़े इतने वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है डिशवॉशर से जुड़ा हुआ, लिंक आपको दे दूँगी, आप चेक कीजिएगा कि जहाँ पानी खारा होता है वहाँ डिशवॉशर काम कर सकता है या नहीं, कितना TDS होना चाहिए, कैसे क्या उसका यूज़ होता है। तो मैंने इस पर भी अपना एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसे चेक ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी यदि आप ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ का पानी खारा है, बहुत ज़्यादा खारा है। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक ये है, क्या इंडियन घरों के लिए डिशवॉशर ज़रूरी है? डिशवॉशर क्या ऐसी चीज़ है जिसको लगवाए बिना इंडियन घरों में काम नहीं चल सकता है? क्या वाकई में डिशवॉशर इतना हाईली रिकमेंडेड होना चाहिए? क्या घरों में डिशवॉशर, इंडियन घरों में डिशवॉशर लगवाना ज़रूरी है? तो मैं कहूँगी यस, जी हाँ, बिल्कुल। इंडियन घरों में डिशवॉशर बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। चाहे वो घर किसी वर्किंग लेडी का हो, हाउसवाइफ का हो, किसी का भी हो, चाहे कोई भी लेडी अपना घर संभालती हो, माँ भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है। ये बहुत ही हेल्पिंग गैजेट है, तो आप इसको ज़रूर लगवाइएगा। इतना हेल्पिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली तब जब हमारी मेड नहीं आती है, तब कितनी प्रॉब्लम होती है। हम सुबह से उठकर दौड़ दौड़ कर काम करना शुरू करते हैं और टाइम फटाफट यूँ ऐसे निकलता है जी, पता ही नहीं चलता टाइम का। और फिर सारा काम करने के बाद जो बर्तनों का मैस होता है ना, सिंक देखकर जो हवा ख़राब होती है ना, दिमाग इतना झल्ला जाता है कि बस अब करना क्या है। तो इंडियन घरों में डिशवॉशर ज़रूरी क्यों है? हाँ, मैं कुछ एक आपको पॉइंट दूँगी, आप सोचिएगा क्या वाकई में ज़रूरी है या नहीं है, ये आप खुद फैसला कीजिएगा। मैंने तो बता दिया, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको डिशवॉशर ज़रूर लगवाना चाहिए। बट क्यों लगवाना चाहिए, मैं इसके एक दो रीज़न दे देती हूँ। देखिए, आप हाउसवाइफ हैं, घर का सारा काम संभालती हैं। हाउसवाइफ जो होती है ना, उसकी ड्यूटी बहुत होती है। आप अपने घर, बच्चे, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। घर का सारा काम आपके ऊपर होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना वगैरह, इतना काम हो जाता है ना। और बर्तन ऐसी चीज़ होती है ना कि बार बार निकलती है। आप जितनी बार किचन में जाओगे, पानी पियोगे, जितनी बार कुछ बनाओगे, बर्तन इकट्ठे होंगे और देखकर फिर दिमाग ख़राब होता है। तो इसको आप ज़रूर लगवाइए, बहुत हेल्प होगी इससे। और जो वर्किंग लेडी है ना, उसके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। हम कितने बिज़ी रहते हैं, वर्किंग लेडी के मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना मानना है, 2 पैर नहीं होते हैं उसके 4-6 पैर होते हैं। एक पैर उसका घर में रहता है, एक ऑफ़िस में रहता है, एक मार्केट में रहता है, एक तुरंत बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ जाए या हस्बैंड का फ़ोन आ जाए, तो एक वो पैर भी होता है, उसको दौड़ के वो काम भी समेटने हैं। तो हमारी ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, इंडियन घरों में मेड का चलन आज भी इतना नहीं है जितना कि हमें हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो हेल्पर होती नहीं है, जब हाउस हेल्पर नहीं होती है ना, तब तो आपको डेफिनेटली डिशवॉशर लगवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि बर्तन धुलने में हमारा बहुत सारा टाइम जाता है, टाइम भी जाता है प्लस एनर्जी बहुत जाती है और हाथ इतने ख़राब हो जाते हैं। हाथ बहुत ज़्यादा आपके जब बर्तन वॉश करेंगे तो हाथ तो ख़राब होना ही है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब
एक बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताऊं, विदेशों में डिशवॉशर क्यों लगा होता है। आपने देखा कि अदर जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं उनमें हाउस मेड का चलन नहीं होता है। वहाँ जो लेडीज़ हैं वो अपने सारे काम खुद ही करती हैं। वो चाहे घर की क्लीनिंग हो, घर का खाना हो, बर्तन वगैरह हो, बाहर का काम हो, घर का काम हो, कुल मिलाकर उनका जितना भी काम होता है ना वो खुद ही करती हैं। उनके लिए आपने कभी सोचा है कि इतना ईज़ी कैसे रहता है अपना काम खुद ही मैनेज करना? कैसे ईज़ी रहता है? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो इस चीज़ को सोचिए और सर्च कीजिए जाकर। आप जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं ना उनके घरों को देखिए। मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट जो क्या होता है। बाहर आपने देखा कि सुविधाएं कितनी होती हैं। चलिए सुविधाएं ये तो एक अलग चीज़ हो गई। अगर जो बाहर की कंट्रीज़ होती है ना, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूके है, यूएसए है, मैं उन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। क्योंकि आपको एशियाई कंट्री जो होती है ना वहाँ तो मेड मिल जाएगी आपको इजीली, बट जो इस तरह की जो कंट्री है ना वहाँ मेड का चलन नहीं है। तो वहाँ लेडीज़ अपने सारे काम कैसे करती हैं? खुद ही अपने काम सारे कर देती हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। मेहनत उन पर भी बहुत पड़ती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत नहीं पड़ती है, सब पर मेहनत पड़ती है, बराबर मेहनत पड़ती है। लेकिन घरों में वहाँ डिशवॉशर कितना हेल्पिंग होता है, आपने ये कभी नोट नहीं किया होगा, आप नोट कीजिएगा। मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, वहाँ के जो घर बने होते हैं ना, अ, घरों में, पूरे घरों में रग लगा होता है। आप कारपेट बोल लीजिए या रग बोल लीजिए, पूरे ऊपर का जो फ्लोर होता है ना, ऊपर का जो नीचे से जीना शुरू होता है, उनका स्टेयर्स शुरू होती है ना, वहाँ से लेके रग लगना शुरू होता है। ऊपर पूरे फ्लोर पर रग मिलेगा। नीचे अधिकतर आपको बस किचन ऐसा मिलेगा जो आपका वुडन फ्लोर होगा या कुछ और, बट किचन में रंग नहीं होगा, या थोड़ा सा एरिया कुछ और ऐसा होगा। तो वहाँ इतना झाड़ू पोछे का झंझट नहीं होता है। वहाँ क्या होता है कि आप वीकली जो हमारा वो वैक्यूम क्लीनर होता है आप उससे क्लीन कर दीजिए, फिर उसको अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, वैक्यूम कीजिए। प्लस रग साफ़ करने के आजकल बहुत सारे जो लिक्विड वाले चलने लगे हैं वो आते हैं, जो वॉश करके भी आपका जो कारपेट होता है उसको साफ़ कर देते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, तो उनका झाड़ू पोछे का तो कोई झंझट नहीं है इतना। और खाना, जैसे हम एशियाई कंट्री में हमारे यहाँ बनता है ना, स्पेशली इंडियन कल्चर में ना, खाने का पूछे मत, इतना चलन है। उठो और जब उठो तब से लेके खाना नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ, वही कहते हैं ना लंच डिनर ब्रेकफास्ट, जब तक हम सोएंगे नहीं तब तक हमारे खाने बनते रहते हैं। बच्चों के लिए अलग बनाओ, बुज़ुर्गों के लिए अलग बनाओ, हस्बैंड के लिए अलग बनाओ, अपना अलग देखो। तो खाना बहुत तरीके का बनता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो खाना इतना बनता है। और बाहर कंट्रीज़ में क्या है, चकले बेलन का इतना झंझट नहीं होता है। वहाँ अधिकतर बेकिंग का सिस्टम होता है, ग्रिल है, बेकिंग है, इस तरह की जो कुकिंग चलती है वो बहुत चलती है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वही कुकर कढ़ाई वाला, चकला बेलन वाला, इस तरह का खाना बहुत बनता है, जो जिसमें बहुत मेहनत लगती है और बर्तन भी बहुत होते हैं। तो आपने देखा। और झाड़ू पोछे में और क्लीनिंग में आपको क्या लगता है, टाइम नहीं जाता है? झाड़ू पोछे में तो टाइम जाता ही है, प्लस जब आप घर की डस्टिंग करते हैं ना तब बहुत टाइम जाता है। और जो आपका यूके हो गया, यूएसए हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ में डस्टिंग का इतना कोई झंझट नहीं रहता है, बिकॉज़ साफ़ सफाई इतनी होती है और डस्ट का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है बाहर भी। और आपने देखा होगा कि अधिकतर वहाँ मौसम ठंडे रहते हैं, बर्फीले रहते हैं, मतलब कुल मिला के डस्टिंग का भी वहाँ इतना नहीं है। बट हमारे यहाँ झाड़ू पोछा भी डेली होना है, डस्टिंग भी डेली होनी है, और खाना भी डेली। आप खाने को एक टाइम भी स्किप नहीं कर सकते, खाना तो दिन भर चाहिए।
सुबह चाहिए, दोपहर को चाहिए, रात को चाहिए, जब तक आप सोएंगे नहीं, कुछ ना कुछ। खाने के बीच में स्नैक्स अलग चलते हैं, चाय कॉफ़ी अलग चलती है, तो बहुत सारी इस तरह की वो होती है। तो आप देखिए, हमारा जो टाइम होता है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कुल कि हमारा जो टाइम होता है वो अधिकतर कुकिंग पर जाता है, डस्टिंग पर जाता है, एंड जो हमारे घर का झाड़ू पोछा होता है ना, वो झाड़ू पोछे के बिना घर का जो फर्श होता है ना, फ्लोर, मेरी तो मुझे मालूम है, मुझे वो गंदा फ्लोर जो होता है ना, आँखों में बहुत चुभता है, मुझे यही बहुत परेशान करता है। बट इसका मैं कुछ कर नहीं सकती, रीज़न है ना, छुट्टी मैं लूँ, मैं ही छुट्टी लूँ, फिर मैं ही मेरी निगरानी में काम करवाऊँ। इतना टाइम थोड़ी होता है कि मैं मेहनत भी करूँ, मैं सारा काम करूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे मेरे से पता है। तो आपको मैंने ये सिर्फ कुछ एक पॉइंट बताए हैं कि इंडियन घरों में डिशवॉशर कितना ज़रूरी क्यों है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम इतनी ज़्यादा कुकिंग करते हैं, हम इतनी ज़्यादा डस्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो फिर बर्तन जो निकलते हैं ना, बर्तनों का जो मैस होता है ना सिंक में, उसको देखकर दिमाग ऐसा चकरा जाता है, ऐसा लगता है कि अब क्या करें क्या ना करें। आप दिन भर एक एक बर्तन करके दिन भर भी निकालेंगे ना, तो भी हाथ थकेंगे, हाथ खराब होंगे, टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, और ढेर कर लेंगे तो भी। तो मैंने आपके साथ कुछ एक पॉइंट, ये सिर्फ मैंने कुछ एक पॉइंट डिस्कस किए हैं जिससे कि आपको ये हेल्प हो। और इंडियन घरों में हाउस मेड का चलन भी इतना ज़्यादा नहीं है। अधिकतर जो वर्किंग लेडी होती है उनके यहाँ तो मिल जाएगी, बट हर किसी के यहाँ अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन रखनी नहीं है। क्या ज़रूरत है भाई, घर में पड़ी रहती हो, काम तो कर सकती हो ना। ये डायलॉग किसी एक इंसान का नहीं होता है, ये डायलॉग आपके हस्बैंड का भी हो सकता है, सास का भी हो सकता है, ससुर का भी हो सकता है, घर का कोई भी मेम्बर हो, किसी का भी हो सकता है। घर पूरा दिन आप घर में रहती हो, इतना तो कर सकती हो। घर के काम भी तो होते कितने हैं घर के काम, थोड़ा हाथ पैर चलाओ, घर के काम करो। मेड चाहिए मैडम को, मेड की क्या ज़रूरत है, मेड आएगी एक ज़रा सी देर में 15-20 मिनट में करके चली जाती है। बट जनाब कभी ये सोचा है कि वो जो 15-20 मिनट में करके चली जाती है, जी हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि मेड बहुत ज़्यादा आपके मोपिंग में टाइम देती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ जो मेड आती है वो मुश्किल 20 से 25 मिनट लगते हैं, उसको इतना लगता भी नहीं होगा। वो एकदम से झाड़ू मारती है और फटाफट पोछा मार के निकल जाती है। बट मैं संतुष्ट हूँ, मुझे संतुष्ट होना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नो टाइम। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने सारे काम समेटने के बाद फिर झाड़ू पोछे पर स्पेशल टाइम दूँ। बट हाँ, वो डेली करके चली जाती है, ठीक है। 10-15 दिन में मैं क्या करती हूँ कि अपने हाथ से पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। 10-15 दिन में आप ये ज़रूर कीजिए, पूरे घर की आप खुद एक दिन झाड़ू लगा दीजिए और अपने हाथ से पोछा लगा दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई मेड के भरोसे रहना तो फिर घर साफ नहीं रहता है, लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ता है। तो मैंने आपके साथ कुछ एक पॉइंट डिस्कस किए, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पिंग रहेगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मुझे मोटिवेट कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, और जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।